महाराज, सूर्य के निकट जाना किसी भी मनुष्य के लिए असंभव है, क्योंकि सूर्यदेव की अग्नि की शक्ति इतनी अधिक है कि कोई भी मनुष्य उसमें भस्म हो जाएगा। वैसे ही जैसे एक मशाल की अग्नि में भस्म हो जाता है एक सूक्ष्म कीट। और आमिर जी, हमें अपने जीवन से अधिक न्याय की चिंता है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ब्राह्मण देव की पत्नी को पुनर्जीवित करना ही होगा। हमें सूर्य देव तक पहुंचने का मार्ग बताइए। महाराज, ऐसे में केवल माता नर्मदा ही आपकी सहायता कर सकती हैं, क्योंकि पृथ्वी लोक से सूर्य लोक तक केवल माता नर्मदा ही जाती है। और आमिर जी, हमें सूर्य देव के जीवनदायी कुंडल चाहिए। वे हमें किस प्रकार प्राप्त होंगे? महाराज, ब्रह्म मुहूर्त में माता नर्मदा सूर्यदेव को प्रथम अर्घ्य अर्पित करती हैं। यदि आप किसी प्रकार माता नर्मदा से पूर्व सूर्यदेव के समक्ष जल अर्पित करें तो यह असंभव कार्य संभव हो सकता है। और आमिर जी, अब हम सूर्यदेव के जीवनदायी कुंडल के साथ ही उज्जैनी लौटेंगे। महाराज, यदि आपको कुछ... महारानी, ब्रह्म हत्या के पाप की अग्नि में तिल तिल कर चलने से अच्छा है कि हम सूर्यदेव की अग्नि में भस्म हो जाएं। जय महाकाल। मैं हूँ प्रचंड, मैं शक्तिमान, मर जाऊं पर न मिटे मान। मैं हूँ प्रचंड, मैं शक्तिमान, मर जाऊं पर न मिटे मान। महाराज, ब्रह्म मुहूर्त में माता नर्मदा सूर्यदेव को प्रथम अर्घ्य अर्पित करती हैं। यदि आप किसी प्रकार माता नर्मदा से पूर्व सूर्यदेव के समक्ष जल अर्पित करें तो यह असंभव कार्य संभव हो सकता है। हे मां नर्मदा, हमें एक निर्दोष स्त्री के प्राण बचाने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। हमें आपके माध्यम से सूर्यदेव तक पहुंचना है। कृपया हमारी सहायता कीजिए माता, हमारी सहायता कीजिए। जय सूर्यदेव। जय सूर्यदेव। राजा विक्रमादित्य, आज आपने हमें प्रथम जल अर्पित किया है। हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। कहिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हे सूर्यदेव, हमें अपने धर्म के पालन के लिए आपके जीवनदायी कुंडल चाहिए। राजन, आपने संसार के परोपकार के लिए अनेकों कार्य किए हैं। किंतु वीर कर्ण के ये कुंडल धारण करना किसी के लिए संभव नहीं, और यदि कोई मनुष्य इसे स्पर्श करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए राजन, आप हमसे कुछ और मांग ले। हे सूर्यदेव, हमारा जीवन हमारे कर्तव्य से बढ़कर नहीं है। हमें आपके जीवनदायी कुंडल चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कोई भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़े। जैसी आपकी इच्छा राजन। जय सूर्यदेव।
हे मां नर्मदे, आपके जल से संपूर्ण उज्जैन जीवन प्राप्त करता है। आप संपूर्ण उज्जैन की रक्षक हैं। केवल आप ही हैं जो हमारी सुहा की रक्षा कर सकती है। आपके ये पुत्र अपना आंचल फैलाकर अपनी सुहाग की रक्षा की याचना करती है। उनकी रक्षा करना मां, उनकी सहायता करना। महाराज, महाराज, महारानी रुक जाइए। महारानी, 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 आप ये क्या कर रही हैं? ये नदी अत्यंत गहरी है और आप इसमें छलांग लगाने का प्रयास कर रही हैं। आचार्य जी, हमने महाराज को देखा। वहां महाराज है। महाराज, किंतु ये कैसे संभव है? सत्य कह रहे आचार्य जी, हमने महाराज को देखा। कहीं ये कोई संकट का संकेत तो नहीं? महाराज किसी संकट में तो नहीं? आचार्य जी, आप कृपया पता लगाइए महाराज कहाँ है, किस स्थिति में है। धीरे रखिए महाराज। हे मां नर्मदे, आपने संकट के हर क्षण में उज्जैनी महानगरी को मार्गदर्शन दिया है। कृपया हमें भी मार्गदर्शन दीजिए और हमारे सम्राट महाराज विक्रमादित्य की कुशलता की जानकारी दें। महाराज, सम्राट, महाराज, ये सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं हो सकता। महाराज को कुछ नहीं हो सकता। महारानी, महाराज, महारानी रुक जाइए। आप क्या कर रही हैं? हे महादेव, हे महाकाल, आपने सदैव हमारी और उज्जैनी की रक्षा की है, तो आज ये अनर्थ कैसे हो गया? हमारे पति स्वामी विक्रमादित्य ने सदैव धर्म किया है, परोपकार किया है, तो आज उन्हें अपने जीवन की आहुति क्यों देनी पड़ी? हे भोलेनाथ, आप तो कालों के काल है, महाकाल है, तो आपके रहते काल ने हमारे पति को कैसे ग्रास कर लिया? आपको हमारे प्रश्न का उत्तर देना होगा महादेव। हे महादेव, आप जब तक हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे देते, हमारे पग नहीं रुकेंगे। हर हर महादेव।
प्रणाम महादेव। हे महादेव, हमें आप पर पूर्ण विश्वास था कि आप अपने भक्त की पुकार सुनकर अवश्य आएंगे। हे महादेव, इस संसार में सृजन और संहार आपके ही इच्छा दिन है। कृपया हमारे पति को जीवित कर दीजिए। सम्राट विक्रमादित्य को जीवन दान दीजिए महादेव। देवी, मानव जीवन की एक सीमा होती है और जो उस सीमा का अतिक्रमण करता है उसे अपना जीवन खोना ही पड़ता है। परंतु महादेव, उन्होंने तो अपने हित के लिए नहीं किया है। जो भी किया है किसी के जीवन की रक्षा के लिए किया है महादेव। परोपकार किया है। क्या उन्होंने जो भी पुण्य कर्म किया है वो निष्फल हो जाएगा? जीवन भर उन्होंने जो धर्म किया है, न्याय किया है, परोपकार किया है, सत्य के रास्ते पे चल के उन्होंने जो पुण्य अर्जन किया है, क्या वो व्यर्थ हो जाएगा महादेव? देवी, इस संसार में ना पुण्य निष्फल होते हैं और ना पाप। विक्रमादित्य ने जो पुण्य कर्म किए हैं उन कर्मों के कारण ही उनके जीवन की संभावना अब तक शेष है। हम कुछ समझे नहीं महादेव। देवी, अब आपके पति की जीवन रक्षा करने का केवल एक ही मार्ग है। आप उनके समस्त पुण्य कर्मों को एकत्रित करके हमें समर्पित कर दें। अवश्य महादेव। हर हर महादेव। आपका कल्याण हो देवी। महारानी, महाराज के पुण्य कर्म उज्जैनी के कण कण में व्यापित हैं। मैंने इस दूध के कलश को अभिमंत्रित कर दिया है। आपको महाराज के सभी पुण्य कर्मों को इसमें एकत्रित करना होगा। वराहमिहिर जी, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये कैसे करेंगे। महारानी, आप महाराज की अर्धांगिनी, आप इस कलश को लेकर जहां जहां जाएंगी महाराज के समस्त पुण्य कर्म इसमें स्वयं ही समाहित हो जाएंगे। किंतु महारानी, मनुष्य के मृत्यु के पश्चात उसके सभी पुण्य कर्म उसके आने वाले जन्म में स्थानांतरित होते हैं। इससे पूर्व के ये हो, आपको महाराज के समस्त पुण्य कर्मों को इसमें संचेत करना होगा। आचार्य जी, हम इसी क्षण यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं। हे सम्राट विक्रमादित्य, आप धन्य। आपके अतिरिक्त इस संसार में आपके जैसा और कोई राजा नहीं हो सकता तो एक निर्धन स्त्री को पुनर्जीवित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे। इसलिए मैं आपको अपनी पत्नी की हत्या के दोष से मुक्त कर रहा हूं। लेकिन मैं इस संसार में अपने पत्नी के बिना जीवित नहीं रहना चाहता हूं। इसलिए अपने वचन के अनुसार सूर्यास्त होते ही मैं अपनी प्राणों की लीला समाप्त करूंगा। जिसकी प्रतीक्षा थी वो घड़ी आ चुकी है। सूर्यास्त हो गया है। भाग्यवान, इस संसार में मैं तुम्हें अकेला छोड़कर यज्ञ में सम्मिलित होने चला गया था, लेकिन उस लोक में मैं तुम्हें अधिक अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। हे महादेव, हे महाकाल, हमने अपने पति के समस्त पुण्य कर्मों को इस कलश में संचित करके ले आए। आपकी आज्ञा अनुसार आपको अर्पित करते हैं महादेव।
कृपया करके हमारे पति के समस्त पुण्य कर्मों को स्वीकार करें। कृपया करके सम्राट विक्रमादित्य को नव जीवन प्रदान करें महादेव। हम यहां कैसे? ब्राह्मण देव, हम आपको वचन देते हैं कि किसी भी दशा में कल सूर्यास्त से पूर्व हम आपकी पत्नी के प्राण वापस ले आएंगे। मैं यही प्रतीक्षा करूंगा महाराज। यदि सूर्य ढला तो अपनी पत्नी के साथ यह ब्राह्मण भी अपने प्राण त्याग देगा। हे सूर्यदेव, हमें अपने धर्म के पालन के लिए आपके जीवनदायी कुंडल चाहिए। वो जीवनदायी कुंडल? हमें सूर्यास्त से पूर्व ब्राह्मण देव तक पहुंचना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ब्राह्मण देव, महाराज, आप तो ब्राह्मण देव, मृत्यु ने हमें अपना ग्रास बना लिया था, किंतु जब तक ये संसार है धर्म की जड़ सूख नहीं सकती। जिस प्रकार हमें जीवन दान मिला है, आपकी पत्नी भी पुनर्जीवित हो उठेंगी। अब चिंता मत कीजिए। तुम जीवित हो गई। महाराज, मेरी पत्नी जीवित हो। किंतु ये कैसे संभव है? ये सब कुछ महाराज विक्रमादित्य ने संभव किया है। इनके कारण तुम जीवित हुई हो। महाराज, आपने मुझे मेरे स्वामी की सेवा का एक और अवसर प्रदान किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। हमने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। आपका जीवन आपके पति के प्रेम और उनके प्रयासों के कारण लौटा है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। कारण तो ये है, बस यही कामना करते हैं कि आप दोनों का प्रेम और सहचर्य सदैव इसी प्रकार बना रहे। महाराज, ये आपकी महानता है कि आप अपने श्रेष्ठ कार्यों को भी श्रेय नहीं लेते, मगर हमारा आशीर्वाद आपके साथ सदैव बना रहेगा। आपकी कृति इस संसार में कभी कम न हो। महाराज, अब हमें आज्ञा दें।